हेलो दोस्तों, इंडियन टीचिंग लाइन के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी, जिसे आरबी भी कहते हैं, आज उसके हम लोग 9वें चैप्टर, जिसका नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। यह एक प्रकार का एकांकी है जिसके लेखक हो गए बंशीधर श्रीवास्तव। आज हम लोग इस पाठ के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका कि अशोक का शस्त्र त्याग पाठ में कितने दृश्य का वर्णन है। तो जैसा कि आप लोग अगर अशोक का शस्त्र त्याग पाठ पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था कि अशोक का शस्त्र त्याग पाठ है, उसमें 3 दृश्यों का वर्णन है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से हो रहा था। तो कलिंग का जो युद्ध वो लगभग 4 वर्षों से हो रहा था। यानी 2 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, कौन कहता है। ये तब की बात है जब अशोक कलिंग पर विजय पाने के लिए वहाँ जाता है। तो जब कलिंग का दुर्ग का जो फाटक खुलता है तो अंदर से स्त्रियाँ तलवार लेकर के आती है। तो जिसे देख करके अशोक जो ऐसे कहता है कि मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करूँगा, स्त्रीवाद नहीं करूँगा। यानी कौन कहता है? तो अशोक। 3 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कलिंग किससे संबंधित है। तो कलिंग महाराजा से संबंधित था, लेकिन वो तो मारा गया। अब किससे संबंधित है वो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा आपका पद्मा, यानी उसकी बेटी। कलिंग महाराजा की बेटी का नाम पद्मा था। यानी करेक्ट आंसर 4 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया। तो खुद अशोक अपने तलवार को फेंक दिए और अपने सैनिकों से भी बोले कि तलवार को क्या करो, फेंक दो। यानी 5 का करेक्ट आंसर किसने बोला था? तो बोला था अशोक। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि बौद्ध भिक्षुक के सामने अशोक और उनके सरदार किस रंग का वस्त्र पहने हुए थे। तो बौद्ध भिक्षुक के सामने अशोक और उनके सरदार पीले रंग का वस्त्र पहने हुए थे। 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, कलिंग दुर्ग के फाटक खुलने पर, यहाँ फाटक छूट गया है, खुलने पर किसकी सेना बाहर निकली थी। तो अभी जस्ट बताए थे, स्त्रियों की सेना निकली थी। यानी 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब उसके आगे चलते हैं। उसके आगे अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, कलिंग महाराजा की बेटी कौन थी। तो कलिंग महाराजा की बेटी थी पद्मा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। उसके आगे आ जाइए आप। 9 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं। यानी कि सम्राट अशोक युद्ध करने के लिए गए तो किसको देख करके, किनके सामने वे तलवार को फेंक देते हैं और बोलते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे। तो कलिंग महाराजा की पुत्री यानी पद्मा के सामने। 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका कि कौन सा पाठ अहिंसा के पक्ष में कथानक मार्मिक विकास करती है। मैंने कौन सा पाठ जो है वो हिंसा के पक्ष में कथानक मार्मिक विकास करती है। तो ये अशोक का शस्त्र त्याग पाठ है। 10 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बहनों, जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वो सामने खड़ा है, किसने कहा। तो ये तब की बात है जब अशोक अपनी सेना के साथ कलिंग में युद्ध लड़ने के लिए जाता है। तो पद्मा निकलती है अपनी सेनाओं के साथ
तो पद्मा देख करके अशोक और उनकी सेनाओं को देख करके पद्मा बोलती है अपने साथियों से कि बहनों, जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वो सामने खड़ा है। मैंने कौन बोली थी? तो पद्मा। किसके बारे में? अशोक के बारे, सेनाओं के बारे में। अच्छा, केकड़ा को बोली थी? तो वो बोली थी किससे? अपनी सखियों से। चलिए, यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। 11 को है। जब भी बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा अशोक के शस्त्र त्याग पाठ से, तो इसी में से कोई रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, इसलिए आप इसको अवश्य पढ़ लेंगे। चलिए, अब इस पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। मतलब पद्मा इतना ललकारी अशोक को युद्ध करने के लिए, लेकिन फिर भी अशोक जो है वो पद्मा से युद्ध नहीं की, यानी कि स्त्रियों से युद्ध करना स्वीकार नहीं किए, क्यों? तो इसका उत्तर लिखा हुआ है कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप समझता था। जो अशोक था वो स्त्री पर हाथ उठाना पाप के समान समझता था, और अशोक का मानना था कि शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना उचित नहीं है। इसी कारण से वो पद्मा के ललकारने पर भी वे युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। समझ गए होंगे? मतलब पद्मा के ललकारने के बाद अशोक इसलिए युद्ध में नहीं किया क्योंकि वो स्त्रियों का वध करना नहीं चाहता था, और साथ ही साथ वे अशोक जो था वो स्त्री पर हाथ उठाना नहीं पाप के समान समझता था। अशोक का मानना था कि शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना उचित नहीं। शास्त्र के अनुसार उसको जानकारी प्राप्त हुआ था कि स्त्रियों के साथ पुरुषों का युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। चलिए, अब उसके आगे आ जाइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित छोड़ दिया, क्यों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जब अशोक आया था कलिंग में युद्ध लड़ने के लिए, तो पद्मा भी सामने थी, तो अच्छा अवसर तो मिला था, क्योंकि अशोक और उनके सिपाहियों ने कलिंग महाराजा को मार दिए थे, तो बदला तो लेना चाहती थी वो, लेकिन क्यों नहीं ली, जीवित क्यों छोड़ दी, इसका कारण लिखना है। तो इसका आंसर लिखा हुआ आपका सामने। पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक थे, मतलब एकदम सिर झुका लिए थे, पहले ही गिड़गिड़ा रहे थे। वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे, माने वे हथियार चलाना नहीं चाहते थे, बोल त्याग कर दिए।